स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। एक बार पुनः हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सेशन में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन जिसके बारे में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इससे पहले कि आपने परावर्तन के बारे में पढ़ा, परावर्तन का मतलब है जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है और गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके विपरीत प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, जैसे कि कोई ग्लास की शीट है, प्रकाश उस पर पड़ता है और ग्लास शीट में प्रकाश एंटर कर जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने पर उसकी चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाता है। आप सबने एक प्रयोग देखा होगा कि कांच के ग्लास में अगर पेंसिल को डाल दिया जाए या किसी और ग्लास में पेंसिल को डाल दिया जाए, कांच के ग्लास में अगर आप डालेंगे तो साइड से भी दिखेगा, अगर और अन्य बर्तनों में डालेंगे तो ऊपर से देखने पर आपको पेंसिल या कोई डंडी जो डाली जाएगी वो तिरछा दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। द्रव के जैसे जल ग्लास में भरा हुआ है, उसमें सिक्का डाल दिया जाए तो सिक्का तली से थोड़ा ऊपर दिखाई देता, तली पास दिखाई देती। तो इसका कारण भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन की परिभाषा क्या है कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश जब किसी पारदर्शी का मतलब जिसमें आर पार दिखाई दे सके, माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में क्या करता है? प्रवेश करता है। प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर, तो दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल और दिशा, ये दो बातें मुख्य हैं, चाल और दिशा। प्रकाश की चाल और दिशा में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती। इसके लिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना आवश्यक है। तो इसमें जो चित्र बनता है उसको हम कुछ इस प्रकार समझते हैं। इस तरीके से एक पृष्ठ बनाया गया। इस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सरफेस कहते हैं। कोई भी प्रकाश किरण जब किसी माध्यम में गिरती है इस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या किरण कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट
रे कहते हैं। तुरंत ही हमें क्या बनाना चाहिए, एक नॉर्मल बनाना चाहिए। नॉर्मल माने एक लंबवत रेखा जो पृष्ठ पर क्या हो, अभिलंब हो। इसको अभिलंब कहा जाता है। क्या कहते हैं, अभिलंब। अंग्रेजी में कहते हैं इसको नॉर्मल। नॉर्मल और अभिलंब के साथ, नॉर्मल और आपतित किरण जो कोण बनाती है इसको हम आई कहते हैं। इसका नाम है आपतन कोण। ये आपका जो माध्यम है इसको हम मीडियम नंबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, मीडियम नंबर 1। और इस माध्यम को क्या मानते हैं, मीडियम नंबर 2 मानते हैं। प्रकाश किरण हम ये मानते हैं कि ये विरल माध्यम है। विरल माने रेयरर मीडियम है और ये सघन माध्यम है। अगर हम विरल और सघन को परिभाषित करने की कोशिश करें तो इस तरीके से बताएंगे कि ये रेफरेंस वर्ड है, ये एक दूसरे के संदर्भ में परिभाषित किए जाते हैं। जैसे प्रकाश किरण वायु से अगर जल में जाती है तो वायु विरल है, जल सघन है। लेकिन अगर वही प्रकाश किरण जल से कांच में जाती है तो जल विरल है और कांच क्या है, सघन। वही प्रकाश किरण अगर कांच से शीशे में, कांच से हीरे में जाती है तो हीरा सघन है और कांच क्या है, विरल है। विरल और सघन में सघनता आपेक्षिक अणुओं के मध्य जितनी न्यूनतम दूरी होती है माध्यम उतना सघन हो जाता है। तो वायु के अनुरूप कांच में जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, इसलिए माध्यम 1 हमारा अगर वायु है तो 2 हमारा क्या है, कांच है। ये मान लेते हैं ये विरल है और ये क्या है, सघन। तो प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर, ऐसे ये सीधे न जाकर के क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। इस तरीके से ये प्रकाश किरण देखिए कहाँ झुक गई, अविलंब की तरफ झुक गई। इस प्रकाश किरण को हम अपवर्तित क्या कहते हैं, अपवर्तित प्रकाश किरण या अपवर्तित किरण कहते हैं। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, और इसके मध्य जो कोण बनता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो इस तरीके से जो परिभाषा हमने बताई वो क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो जो दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती। अपवर्तन में अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो विरल से अगर सघन में जाएगा तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी। इसके विपरीत अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, प्रकाश किरण कहां जाएगी, विरल माध्यम से किस में जाएगी, सघन में जाएगी। ये पहला तो आपका है, विरल से अगर सघन में जाएगा तो अविलंब की तरफ झुक जाएगा। इसके विपरीत अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाएगी। इन दोनों बातों को एक बार पुनः समझते हैं कि प्रकाश किरण अगर विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, और अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अविलंब से दूर हट जाएगी। उसका एक फिगर ये इस तरीके से बनाया जा सकता है कि ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई और इस पर ये आपका सघन है, 2 नंबर मीडियम है, और ये आपका विरल है। तो अगर इस पर इस तरीके से प्रकाश किरण आपतित होती है और ये आपका एंगल आई है ना, तो यहां पर जो एंगल आर होगा, विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण जो होगी वो दूर हट जाएगी, तो यहां पर ये आर हो जाएगा। अब ये चीजें समझनी है, इनमें रेसिप्रोकल की कंडीशंस होती हैं, उसको बताया जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं
कि इसमें क्या नियम लगते हैं। तो इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, जो आपतित किरण है और आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और अविलंब, अविलंब भी आपतन बिंदु से गुजर रहा है। और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण ये है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये तल इसी तल में है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन के नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। अपवर्तन के नियम, ये सब बेसिक है, 10th लेवल का है। इसको आपको प्रिपेयर कर लेना, फिर आगे के डेरिवेशन से स्टार्ट किए जाएंगे अगले वीडियोस में। तो अपवर्तन का नियम, पहला नियम यह है कि आपतित किरण और अविलंब, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि किसी निश्चित प्रकाश के लिए अगर प्रकाश को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो जो आपतन कोण की ज्या है, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, किसी निश्चित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या, परावर्तन माने साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो नियतांक होता है, इनका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड 1n2, या इसको n भी कहते हैं। 1n2 का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। n का मतलब होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक। ये एक नियतांक होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब बात आती है 1n2 को आप कैसे समझेंगे कि ये 1n2 क्या लिखा है। देखिए ये आपका सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये आगे लिखा है, ये पीछे लिखा। तो सबसे पहले इसी को 1n2 को आप दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। ये क्या है, एक लिखा है, तो इसको आप समझ लीजिए लिखा है पहले का, n माने अपवर्तनांक, दो मतलब दूसरे के सापेक्ष, पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष। तो इस 1n2 का मतलब आप समझिएगा कि पहले का अपवर्तनांक, 1n2 का मतलब होता है, माइंड सेटअप करिए इसको, 1n2 मतलब पहले के सापेक्ष क्या, अपवर्तनांक, किसका, जो बाद में लिखा है दूसरे का। जैसे यहां पर ANG लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, A माने वायु, एयर, एयर के सापेक्ष क्या, अपवर्तनांक, किसका, दूसरे, दूसरे माने G माने ग्लास, ग्लास माने कांच का। तो इस तरीके से बेटा इसको समझना है। 1n2 का मतलब क्या है, पहले के सापेक्ष, बिल्कुल जो क्रम लिखा है, एक माने पहले के सापेक्ष दूसरे, n माने अपवर्तनांक, किसका, बाद वाले का, दूसरे का। अपवर्तनांक किसका होता है, दूसरे का, किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। तो इस तरीके से ये आपका जो बेसिक थ्योरी है रिफ्रैक्शन की, अपवर्तन की, वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको इस चैप्टर से पहले के जो वीडियोस हैं, कक्षा 12 के जो पहले चैप्टर्स के वीडियोस हैं, उनका अगर आपको वीडियोस अगर देखते हैं तो उनका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। हम अब कंटिन्यूअस वीडियोस लाते रहेंगे और कक्षा 12-11 दोनों के वीडियोस आपको मिलेंगे। हमारे चैनल से जुड़े, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके। धन्यवाद।